नमस्कार। आप सबों का ब्रजदांगी ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं साइंस सिटी अहमदाबाद, जो कि 16 रोड पे स्थित है। और यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियोस में अलग अलग मैं 3-4 सेक्शन बनाऊंगा, क्योंकि एक दिन में पूरा एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है और शायद वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो हमने जो अभी एक्सप्लोर किया उसमें एक्वेटिक्स एंड रोबोटिक्स है। एक्वेटिक्स आपने सुना है कि अंडर टनल जो फिश एक्वेरियम बना है वो एक्वेटिक्स है, और रोबोटिक्स रोबोट से रिलेटेड है। तो हमने जो ये दो चीज़ें एक्सप्लोर की है, और एक हॉल ऑफ मार्स। और मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा है कि आप एक दिन में पूरा घूम नहीं सकते, आपको 2 से 3 दिन का टाइम चाहिए। और चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें एक्वेटिक्स को कवर किया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रोबोटिक्स और उसके नेक्स्ट वीडियो में हॉल ऑफ मार्स की शेयर कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं। हम जल्दी साइंस सिटी पहुंचने वाले हैं। और साइंस सिटी पहुंचने के बाद, चूँकि वहाँ पे जब आप एंटर करते हो, बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है उनके पास, और बहुत सारी गाड़ियाँ आ सकती है। और वहाँ पे और अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आपका नेचर पार्क है, थ्रिल राइड्स है, प्लैनेट अर्थ है, 3D मूवीज़ है। अब 3D मूवीज़ में आई हर्ड कि अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ पे कुछ रिनोवेशन चल रहा है। तो 3D मूवीज़ जो है अभी नहीं चल पा रही है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया था तो वो देखा था, बट इस टाइम वो ऑडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपको अभी जो है आप एक्वेटिक्स कर सकते हैं, में जा सकते हैं, आप रोबोटिक्स में जा सकते हैं। नेचर पार्क ओपन है, बट चूँकि अभी गर्मी का टाइम है तो नेचर पार्क को हमने अवॉइड किया। और नेचर पार्क जो है मोस्टली जो एंट्री टिकट है यहाँ पे वो 50 रुपीज़ है। आप देखिए सामने आपको राइट साइड में दिखा जो जहाँ पे टिकट बुक हो रहा है। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने वेबसाइट से बुक करने की कोशिश की थी एक दिन पहले जाने से, बट किसी कारण से वो पेमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा था और वो बुक नहीं हो पाया। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप साइंस सिटी जा रहे हो, चूँकि जो टिकट बुकिंग है वो ओपन है अभी, आप देखिए बिल्कुल ओपन है। और गर्मियों में जाए तो बहुत गर्मी लगेगी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है टिकट की बुकिंग जो है वो पहले करा लें। और अदरवाइज़ वहाँ पे आपका एंट्री टिकट जो है वो 50 रुपीज़ का है। हमने जो लिया था वो कॉम्बो लिया था, उसमें एक्वेटिक्स और रोबोटिक्स दोनों आते थे, तो अराउंड 350 का था वो, जिसमें आपका पार्किंग, एंट्री और रोबोटिक्स और एक्वेटिक की एंट्री आ गया। अगर आप इंडिविजुअल एंट्री लेते हैं रोबोटिक्स और एक्वेटिक की, तो 200 रुपीज़ एक्वेटिक का अलग से और रोबोटिक्स का 200 रुपीज़ अलग है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो प्लीज़ कॉम्बो टिकट ले लें, आपको काफ़ी सस्ता और काफ़ी किफ़ायती पड़ेगा। और जैसे आप एंटर करेंगे वो चेक करते हैं, और बहुत अच्छा, क्योंकि आप साइंस सिटी में तो यहाँ पे कैश कुछ नहीं चलता। एक बार आप ध्यान रखिए, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है। आपको कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, गूगल, मतलब कोई भी वॉलेट यूज़ कर सकते हो और कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर कैश नहीं चलता पूरे साइंस सिटी में कहीं भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप साइंस सिटी में हो तो आप हमेशा सोचते हो कि जहाँ पे हो वहाँ सब कुछ अच्छा रहे। तो चलिए, ये है मेरी प्यारी गिन्नी। वहाँ पहुँच के शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और वो पोज देते हुए उसको थोड़ा सा मैंने स्लोमो किया है। आप देखिए शी इज़ वॉकिंग। तो हम लोग एक्वेटिक गैलरी जो है वो बस पहुँचने वाले हैं। कि जब आप एंटर करेंगे तो पहले हॉल ऑफ मार्स आता है, प्लैनेट अर्थ आता है, उसके बाद आगे जाके एक्वेटिक और रोबोटिक्स जो है दोनों आसपास में है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर बाहर से बना हुआ, और जितनी तारीफ़ सुनी है उससे तो कहीं सुंदर लग रहा है बाहर से, बट अंदर जाके देखेंगे कैसा है। तो एक टूर है, मैं सब कुछ आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपका जो एक्साइटमेंट, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बचा रहना चाहिए अंदर जाने का। बट मैं आपको एक ओवरऑल आपको वर्चुअल टूर करा देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि अंदर क्या क्या है। तो ये एक्वेटिक का जो है वो एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। तो एक्वेटिक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एंट्री टिकट के साथ कॉम्बो लेते हैं तो आपको एक्वेटिक, रोबोटिक्स और एंट्री आपको 350 का आता है। और अगर सिर्फ आप एंट्री लेते हैं तो आपको एक्वेटिक गैलरी देखने के लिए आपको अलग से 200 का टिकट लेना पड़ेगा पर पर्सन, आई एम टॉकिंग। और 5 साल से कम के बच्चों का टिकट नहीं लगता, उससे ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है, वो भी आप ध्यान रखें। ये देखिए, ये जो एक्वेटिक है उसका आर्किटेक्चर है, वहाँ पे एक इनकी जो इमेज पड़ी थी वो मैंने उसमें से वीडियो कैप्चर करी। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, टॉप व्यू है, और साइड से आपको दिखेगा कि कैसा ये पूरा इन्होंने जो एक्वेरियम है आप जो उसको बनाया है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत तारीफ सुने, कई वीडियोस भी मैंने देखे हैं। तो चलिए
अब हम लोग एंटर करेंगे। यहाँ पे एलिवेटर भी लगे हुए हैं, सीढ़ियाँ भी है, साइड में फाउंटेन भी है और ये फाउंटेन के बाजू में टी पोस्ट, एक चाय पीने की छोटी सी जगह भी है। और ये देखिए जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनसे इन्होंने एक ये फिश बना रखा है एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और चूँकि गर्मी थी, थोड़ी धूप भी ज़्यादा थी जब हम लोग पहुँचे थे, बट यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत अच्छा और एक्साइटमेंट बहुत थी। और इससे पहले हम हॉल ऑफ मार्स ऑलरेडी जा चुके थे और काफ़ी देर वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया था। चूँकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि साइंस सिटी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पूरा कवर कर सकते हो। अगर आप 2-3 दिन के गैप में आपको जाएं तो मतलब आपको 2-3 दिन तो इसको पूरा कवर करने में लगेगा। तो ये देखिए एलिवेटर से धीरे धीरे लोग उतरते हुए, मैं भी इस एलिवेटर से नीचे जाऊंगा। और ये जो आपको दिख रहा है अभी डोर, ये ऑटोमेटिक ओपन क्लोज डोर है, सेंसर से चलता है। आप जब पास होंगे तो ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज ये क्लोज हो जाएगा। तो एंटर है और एंटर होने के साथ ही आपको जो है आपकी जो दुनिया है ये बदलने वाली है, क्योंकि आप एक फ़िश वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। और वाकई में जैसा सुना, जैसा देखा, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा ही होगा। तो चलिए अब अंदर चलेंगे। और ये गिन्नी आ रही है अपनी मामा के साथ। सो हियर वी एंटर। देखिए ऊपर रूफ पे भी फिश हैं, दोनों साइड में भी बहुत बड़े फिश टैंक बने और बहुत सारे फिशेस हैं। तो जैसे आप एंटर करते हो आपको वो फील आ जाता है कि कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, क्योंकि आप नीचे ज़मीन पे खड़े हो, आपके ऊपर रूफ है और रूफ भी वो ग्लास की रूफ है, तो वाटर है, बहुत सारे फिशेस है जो आपके सर के ऊपर से मंडरा रहे हैं। तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगता है और बहुत मज़ा आता है। और दोनों साइड बहुत बड़ी गैलरी। एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं था, तो हम पहले यहीं पे खड़े हो गए, बच्चों की फ़ोटोज़ ये वो बहुत सारे लोग की, तो ये काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है यहाँ पे। बट एक्चुअल जो है ये तो बस आप बोलते हैं ना ट्रेलर है मेरे दोस्त, एक्चुअल पिक्चर तो अंदर है। अंदर आई वुड से कि बहुत लंबा टनल बना हुआ है, बहुत और वेराइटीज़ की तो आप बात नहीं करें। आप आगे आगे चलिए, आपको मल्टीपल पूरे वर्ल्ड में जितनी भी तरह की फिशेस होती है और या जलीय जीव होते हैं वो सब हैं इसके अंदर। आपको हर एक तरह के फ़िश, हर एक तरह के आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये एंट्रेंस के पास का जो बड़ा एक्वेरियम है वो है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए इन्होंने ये ग्राफिक से ये पूरा एक स्टोरी बनाई है डॉल्फिन्स के ऊपर और व्हेल के ऊपर। तो ये वॉल पे वहाँ पे प्रोजेक्ट होता रहता है, थोड़े टाइम पे ये प्रोजेक्ट होता है, फिर चलता रहता है, फिर बंद होता है, फिर चलता रहता है, फिर बंद होता है। तो टू बी ऑनेस्ट अब तक का जो यहाँ पे ही पहुँच के मुझे गूज़बम्स होने लगे। पता नहीं अभी आगे मुझे और क्या देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अहमदाबाद में हैं, गांधीनगर में हैं या आप गुजरात आ रहे हैं तो आपको एक बार ये देखनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक इंडिया में ऐसा फर्स्ट है जो अंडर टनल आपको फिश एक्वेरियम है जहाँ पे आप बीच से वॉक कर सकते हैं। वो काफ़ी आगे है, आपको वो भी बताऊँगा मैं। तो ये बहुत अच्छे और बहुत बड़े स्पेस में बना हुआ है। आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप फिश देख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी उनके बारे में जानकारी। देखिए ये एक बड़ा एक्वेरियम एंटर होते ही आपको दिखेगा, बड़ा सा। देखिए बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कितने सारे। देखिए एंड दीज ऑल लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे। आप देखेंगे हर तरफ आपको, ये देखिए एक इंफोटेनमेंट का पूरा पैनल बना हुआ है जहाँ पे आप अलग अलग एशियाटिक हैं, अमेरिकन हैं, अलग अलग फ़िश की जानकारी ले सकते हैं। वो सब कुछ कंप्यूटर पे है, यू कैन डू इट। और ये एंट्रेंस है जहाँ से एंटर करते हैं। देखिए बहुत सारी मछलियाँ ऊपर बनी हुई है। और ये एक्चुअल जो आप बोलेंगे कि फ़िश हाउस स्टार्ट होता है, ये समथिंग आई डोंट नो क्या था, कुछ चूहे जैसा, बट पानी में रहने वाला, और कुछ नाम लिखा था बाजू में। बट टू बी ऑनेस्ट मैं इतना साइंटिफिक नहीं हूँ और इतना याद भी नहीं रहता, तो मुझे वो याद नहीं है। बट कुछ तो नाम लिखा हुआ था। बट ये चूहे क्या पानी में रहता है। देन वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये एंट्रेंस के साथ और बहुत सारे वॉल पे भी चारों तरफ छोटी छोटी बहुत सारे एक्वेरियम बने हुए हैं, बहुत सारी मछलियाँ आपको दिखेंगी। तो आगे देखिए, आप आगे बढ़ते रहिए और आपको अलग अलग वेराइटीज़ के फिशेस, अलग अलग, इट्स नॉट जस्ट वन, आपको बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के फिशेस मिलेंगे। और बच्चों को तो इंटरेस्टिंगली बहुत मज़ा आएगा एंड दे वुड लव इट।
मैं आपको बताता हूँ, दे वुड लव इट। तो एक छोटा सा टनल टूर ले लीजिए। मैंने एक मोबाइल को लेके पूरे टनल में मैं देखिए आपको हर तरफ दिखेंगे वॉल, और उन पे फिश हैं। हर तरफ आपको फिश दिखेंगे वॉल पे, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े और अलग अलग वैरायटीज़। सो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप गुजरात आ रहे हैं, यू मस्ट विजिट। आप अहमदाबाद गांधीनगर में हैं, नियर बाय कहीं भी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये जाना चाहिए, ये देखना चाहिए। दिस इज़ समथिंग यूनिक। शायद ये इंडिया में ऐसा पहला है जो आपको बिल्कुल 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 ही देखना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है जीव जंतु, फिर भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत, इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको कि जस्ट ऑसम, आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल आई वुड से। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ एंटर करेंगे आपको 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे। अगर आप आराम से सब कुछ, अगर फास्ट देखेंगे तो भी 2 घंटे तो आपको लगने, लेकिन आप आराम से देखेंगे तो भी 3-4 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे इसको देखने में, क्योंकि वो इतना बड़ा बना हुआ है, इतनी सारी फिशेस हैं। और फ़ोटोज़ तो शायद आपका मोबाइल फुल हो जाएगा, आप इतनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस है, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग वैरायटीज़ है। और हर तरह की, आप पूरे वर्ल्ड में जितनी भी तरह की मछलियाँ आप देखते हैं, देखिए भाई साहब, जैसा कि आपको मैं बहुत अच्छे से मेंटेन है। तो हमने ये देखा कि कहीं कहीं जहाँ भी हम जा रहे थे तो वी सॉ कि कई जगह क्लीनिंग चल रहा था। और ये देखिए टनल आता है, ये टनल इट्स जस्ट सेट कि 20-25 मीटर का पूरा टनल है। मैंने एक ग्राफिक्स रखा है आपको देखने के लिए, तो ग्राफिक्स से देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका टनल था जो हमने एंटर किया था। अभी आपको ओरिजिनल वीडियो इसके बाद दिखेगी। तो ये देखिए ये जो टनल है जिसका ग्राफिक्स आप देख रहे थे, और ये इस एक्वेरियम का सबसे खूबसूरत और सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है। आई थिंक 20 या 25 मीटर का ये पूरा टनल है। और आप इस टनल से क्रॉस करते हैं, आप सोचो आपको कैसा फील हो, यू आर अंडर वाटर, आपको लगे आप अंडर वाटर हो, आप बीच से क्रॉस कर रहे हो, चारों तरफ मछलियाँ हैं एंड वैराइटीज़ ऑफ फिशेस। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी डाल दिया, वैराइटीज़ ऑफ फिशेस। उनके जो ग्रीनरी और आर्किटेक्चर को बनाया गया वो बहुत खूबसूरत है इसके चारों तरफ। तो आपको बहुत अच्छा लगता है ये देखने में, और बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं कहूँ तो अगर इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एक्वेटिका, तो ये जो टनल है इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एक्वेटिका। और मैं तो बार बार कहता हूँ और सबको कहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो यहाँ तो ज़रूर से ज़रूर आप देखें, और आप नहीं गए हो साइंस सिटी तो आपको जाके ये देखना चाहिए। ये देखिए क्लीनिंग चल रहा है, इसको मैंने बताया कि बहुत अच्छा से ख्याल रखा जाता है, बहुत मेंटेन कर रहे हैं। तो क्लीनिंग, फूड, सबका बहुत अरेंजमेंट किया था। हमने कई ऐसे एक्वेरियम बड़े बड़े जो बने थे उनमें देखे कि कंटिन्यूसली वो लोग क्लीन कर रहे थे, फिशेस को दाना डाल रहे थे, एंड पीपल आर वर्किंग कंटिन्यूसली टू मेंटेन दिस। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ये टनल का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको देखिए। और ये फिशेस के आप देखिए कितनी खूबसूरती से फ़िश को रहने के लिए जिनके घर बनाया गया, अंदर में कितनी खूबसूरती से उसको बनाया गया, कितने प्यार से बनाया गया। आपको इतना खूबसूरत लगे देखने में कि आपको लगे कि बस आप देखते रहें। और क्लीनिंग भी किया है, देखिए बड़ा है, एक बिल्कुल एंड में आता है, वहाँ पे भी क्लीनिंग चल रही है। देखिए कुछ रथ सा बनाया हुआ है इसके अंदर, और जितने स्टोन्स है उसको भी घिस घिस के क्लीन किया जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके जो आगे के 2 हैं, हॉल ऑफ मार्स और रोबोटिक्स की वीडियो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए। बट अगर आप गुजरात में हैं और आ रहे हैं तो प्लीज़, और नहीं भी आ रहा तो आप प्लान करके आइए और इसको देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपका जो ट्रैवल है, आपका जो विज़िट है वो वर्थ होगा आपके लिए, और आपको बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।